इतिहास के दो ग्रंथ की यदि हम बात करें तो एक ग्रंथ है बालाधुरी के द्वारा लिखा गया 892 में। 892 में बालाधुरी के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ इतिहास का है जो अनसब अशरफ यानी सामंतों के वंशों का विवरण है। उसमें क्या है, बालाधुरी की पुस्तक में सामंतों के जो वंश थे, सामंत क्या होते थे, छोटे छोटे क्षेत्रों के जो मुखिया होते थे, जिन्हें हम एक तरीके से उनकी भाषा में शेख कह सकते हैं। ये लोग, इनकी वंशावली कहाँ से ये आए, कैसे बढ़े, कैसे उन्होंने सत्ता हासिल की और आगे क्या क्या नीतियाँ अपनाई, इसका विवरण बालाधुरी ने अपनी पुस्तक में बड़े विस्तार से किया है। उसका शीर्षक ही दिया है सामंतों के वंशों के बारे में। और दूसरी किताब लिखी गई है ताबरी के द्वारा। ताबरी नाम का लेखक है, उस ताबरी ने लिखी है तारीख अल रसूल वल मुकुल, तारीख अल वसूल वल मुल्क। अब ये देखिए, रसूल का अर्थ क्या है आपको पहले बताया गया था। रसूल यानी पैगंबर को ही रसूल कहते हैं, और मुल्क जो है वो मुल्क है। मुल्क क्या है, मुल्क है। तो इसके यदि आप शीर्षक को देखें, तारीख अल रसूल वल मुल्क, अर्थात क्या हुआ, तारीख यानी तारीख, पैगंबर और राजाओं के वंशों का वर्णन, तारीख व समय, उनके काल का वर्णन। तारीख यानी काल समझ लीजिए, समय समझ लीजिए। तो पैगंबरों और उस समय के राजाओं के वंशों का वर्णन इसमें दिया गया है, इस पुस्तक में, जिसके लेखक हैं ताबरी। ये तो हो गया तत्कालीन बदलती संस्कृति का प्रभाव, जिसमें फ़ारसी का दबदबा बढ़ा, नई फ़ारसी आई और कैसे गजनी केंद्र बना, कैसे इन राजाओं को प्रश्रय मिला, आदि आदि। इतिहास के साथ साथ भूगोल और यात्रा वृत्तांत भी इसमें शामिल थे। इन यात्रा वृत्तांतों के बारे में यदि हम बात करें तो मुकदसी नाम के व्यक्ति ने सन 1000 में एक वर्णात्मक भूगोल लिखा, विस्तृत रूप से लिखा। उसके साथ ही मसूदी ने भी पुस्तक लिखी, जिसमें घास स्थली भूगोल और इतिहास का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है, घास स्थली भूगोल और इतिहास का वर्णन। एक अगला लेखक जो बड़ा प्रसिद्ध है वह है अल बरूनी। अल बरूनी का जिक्र भारत के इतिहास के संबंध में भी बहुत मिलता है, क्योंकि उसके द्वारा दिया गया यात्रा वृत्तांत भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से। ये अल बरूनी, इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, इसका हिंदी अनुवाद होगा भारत की वास्तविकता, यानी भारत कैसा है, क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, इस पर इसने बड़े विस्तार से लिखा है और स्वयं ने अपना जो देखा है उसको लिखा है। तो अल बरूनी की तहकीक ए हिंद 11वीं सदी में भारत आने वाले उस लेखक की है जिसे हम कह सकते हैं प्रजनक लेखक। उसने बड़े विस्तार से इसमें वर्णन किया है जीवन का, धर्म का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का, क्षेत्रीय बोलियों का, भाषाओं का, आदि आदि। और इसके अलावा प्राकृतिक विज्ञान, साथ ही प्रकाश विज्ञान, यांत्रिकी और रसायन, इस पर भी उसने कई पुस्तकें लिखी। कल्पना करिए कितना विद्वान रहा होगा। एक यात्री के नाते, यात्री का वृत्तांत है और उस वृत्तांत में भारत की वास्तविकता को बताते हुए तहकीक हिंद में वो भारत के विभिन्न पहलुओं पर, भारत के सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत विस्तार से लिखता है। और उसके अलावा अन्य विषयों में भी इतने अलग अलग विषय, प्राकृतिक विज्ञान, प्रकाश विज्ञान, यांत्रिकी, रसायन, इस पर भी उसने लिखा। वो ऐसा पहला मुसलमान था, सच कहा जाए तो, जिसने वास्तव में पुराणों का अध्ययन किया, पुराणों को पढ़ा। देखिए
यहाँ पर मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि कैसे अरब से ये सभ्यता चलते 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 बढ़ते 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 भारत की तरफ आ गई है। और अब हम इस्लाम का उदय और उसका विस्तार, इस अध्याय में हम पहुंच गए हैं भारत की तरफ, कि भारत के विस्तृत विवरण और भारत संबंधी पुस्तक और उसके बाद भारत की जो पौराणिक पुस्तकें हैं, पुराण आदि, इनका मुस्लिम के द्वारा पढ़ा जाना ये एक स्वयं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और जिसने, ऐसा माना जाता है कि शायद अल बरूनी ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने एक पुस्तकें पढ़ी हैं। सो नाउ लेट्स हैव ए क्विक लुक अगेन। एक बार हम पुनः उसको देखें कि इनके संस्कृति में कैसे विस्तार हुआ, कैसे भाषा आदि का रूप बदला और उसके क्या मायने रहे। तो भाषा और सृजनात्मकता, ये दो बिंदु इस पर हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये बात किए थे कि इस्लाम के जो प्रारंभिक काल में संबोधन गीत आया था। और संबोधन गीत किसके लिए था? मतलब ये संबोधन गीत को कसीदा भी कहते हैं, जैसे आज भी हम ये शब्द यूज़ करते हैं, आप लोग भी यूज़ करते होंगे कि बहुत कसीदा कस रहे हो। कसीदा कस रहे हो का अर्थ क्या होता है? बड़ा गुणगान कर रहे हो, बड़ी प्रशंसा कर रहे हो। कई बार हम व्यंग्यात्मक दृष्टि से इसको कहते हैं। तो वही कसीदा यानी संबोधन गीत, कवि अपने शरणदाताओं का गुणगान करता है। शरणदाता कौन थे? वही राजा लोग जो दरबार में ऐसे कवियों को, इन लोगों को आमंत्रित करते थे और बैठाते थे। तो शरणदाताओं को का गुणगान कविता के माध्यम से, इस संबोधन गीत के माध्यम से करना कसीदा कहलाता था। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको समझने की है कि ये इस्लाम के पहले की बात है। और इस काल में अबू नुवास इस नाम के व्यक्ति ने इस प्रथा को बढ़ाया। कसीदा लिखना, संबोधन गीत, इस पे उसने बहुत कसीदे कसे, बहुत से कसीदे लिखे। और उसकी जो कसीदों का जो नायक था, इसकी खास बात आपको जाननी होगी कि इसके कथानक या इसका नायक, सारे इसके लेखनी का नायक पुरुष ही होता था। रोचक बात यह है कि चाहे वह स्त्री ही क्यों ना हो, लेकिन उनका संबोधन वो पुरुष के रूप में रखता था। तो एक पुरुष प्रधान कसीदे उस समय अबू नुवास ने ये प्रथा शुरू की थी, जो बाद में काफ़ी समय तक चली। ये जो कसीदे लिखे गए प्रारंभ में फ़ारसी में लिखे गए। किस भाषा में? फ़ारसी में लिखे गए। और अबू नुवास इनका मुख्य। बाद में मैंने आपको बताया कि कैसे फ़ारसी और अरबी के मिश्रण से नई फ़ारसी भाषा आई। नई फ़ारसी भाषा में अरबी भाषा का या अरबी शब्दों का बाहुल्य था। क्यों? क्योंकि अरबी लोग विजेता थे, वे लोग शासक वर्ग के थे, इसलिए उनकी भाषा, उनके शब्दों का बाहुल्य। और पहलवी के साथ ही फ़ारसी, इनके मिश्रण से एक नई भाषा आई, जिसे नई फ़ारसी भाषा का नाम दिया गया। नई फ़ारसी भाषा में मैंने आपको बताया था बहुत प्रसिद्ध कवि जिसका नाम था रुदकी। क्या नाम था? रुदकी, जो एक राजवंश, अब्बासी वंश की समाप्ति के बाद, अब्बासी खिलाफत की समाप्ति के बाद जो राजवंशों में विघटन हुआ था, अब्बासी खिलाफ के पतन के बाद जो राजवंशों में जो बंटवारा हुआ था, उन्हीं राजवंशों में से एक समानी राज दरबार का ये आदमी था, कवि था, लेखक था। और रुदकी उसका नाम था, जिसने गज़ल लिखी। और क्या लिखा? रुबाइयात, गज़ल और रुबाई। तो गज़ल और रुबाई की शुरुआत रुदकी के द्वारा, जबकि अबू नुवास के द्वारा कसीदा। ठीक। अगला जो प्रसिद्ध लेखक जिसका मैंने जिक्र किया था, इब्न सीना। इब्न सीना चिकित्सक भी था और दार्शनिक भी था। ठीक। चिकित्सा के सिद्धांत पर इसने बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ली और खिलाफत का उसने विरोध किया था। किस बात को लेकर? कयामत के बिंदु पर लेकर उसने विरोध किया, क्योंकि इसका एक चिकित्सक के नाते ये मानना था कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका पुनर्जीवन नहीं होता। जबकि इस्लामिक विचारधारा में, इस्लामिक दर्शन में
ऐसी सोच थी कि क़यामत के दिन अल्लाह जो है वो अच्छाई बुराई का निर्णय लेकर उस मृत्यु व्यक्ति की का अगला स्थान निर्दिष्ट करते हैं, तय करते हैं। तो क़यामत के दिन के नाम से ये चिकित्सक जिसका नाम इब्न सीना था वो इस बात से राजी नहीं थे, वो पुनर्जीवन पर विश्वास नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि कोई व्यक्ति एक बार मर जाता है वो पुनः जीवित नहीं होता। इनकी पुस्तकों की मैंने 5 खास बातें बताई थी। पहली बात कि 10 लाख शब्दों की पांडुलिपि है। पांडुलिपि यानी क्या होता है? हस्तलिखित। पांडुलिपि यानी हस्तलिखित। कितने शब्द हैं? 10 लाख। दूसरी खास बात, 760 औषधियों का वर्णन है और इसीलिए तत्कालीन काल के चिकित्सकों को इस पुस्तकों को काफ़ी विस्तार से बेचा गया, उनके फ़ायदे के लिए औषधालयों में इसको भेजा गया। 760। तीसरी बात कि जो अस्पताल थे जिसे हम औषधि केंद्र भी कह सकते हैं या उनकी भाषा में बीमारिस्तान कहते थे, ये बीमारिस्तान में या अस्पताल में जो प्रयोग वगैरह होते थे, चिकित्सकीय प्रयोग और उसके परिणाम निष्कर्ष, इसका भी विवरण उसकी पुस्तक में मिलता है। चौथी बात, संक्रामक रोगों का विवरण मैंने बताया आपको। 5वां, आहार विज्ञान। हाँ, 5वीं बात ये आहार विज्ञान पे आपको एक बात बता दें कि उसकी पुस्तक में संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, इसके बारे में बड़े विस्तार से उसने लिखा है। किस बीमारी के लिए किस तरह का भोजन हो, क्या चाहिए, इस पर उसने लिखा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी इस पुस्तक में ये 5 बिंदुओं पर बड़े विस्तार से लिखा गया है। 6वां बिंदु था जलवायु, पर्यावरण और इसका किस पर प्रभाव? मानव शरीर पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो जलवायु, पर्यावरण का जिक्र पहली बार एक वैज्ञानिक दृष्टि से, तर्क संगत दृष्टि से हम उसकी पुस्तक में पाते हैं उस काल में। और ये इस बात का इसकी ओर इशारा करता है, ये इंगित करता है कि कैसे बौद्धिक स्तर उस समाज के लोगों का बढ़ते जा रहा था, कि चिकित्सकीय बातें भी होने लगी। और जलवायु ने क्लाइमेट, सोचिए उस काल में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट, जलवायु और स्वास्थ्य को लेकर भी उसका स्वास्थ्य पर असर आदि का अध्ययन और निष्कर्ष, इस पर पुस्तक लिखा जाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। जैसा मैंने बताया कि नई फारसी भाषा के बहुत प्रसिद्ध लेखक, उसके बहुत प्रसिद्ध लिखने वाले थे रुदकी, जिनका जो समानी दरबार के थे। इन्होंने गज़ल लिखी, इन्होंने रुबाई लिखी। और रुबाई क्या है? रुबाई एक तरीके से प्रेम पर लिखा जाने वाला गीत है। ये ईरान में जो पहलवी भाषा प्रचलित थी, आपको याद होगा मैंने बताया है, पहलवी भाषा, उसके अरबी से सम्मिश्रण के कारण इस भाषा का जन्म हुआ, जिसे नई फारसी भाषा कहा गया। और इसके जनक यही रुदकी कहलाते हैं। जनक यानी पितामह, जिन्होंने किसी नई भाषा को एक विस्तृत रूप दिया, उसका आधार रखा, तो रुदकी उसके जनक कहलाते हैं, उसके पितामह कहलाते हैं। और ये समानी राजवंश में थे। गज़ल और रुबाई रुदकी के द्वारा। तो गज़ल छोटे काव्यात्मक गीत और रुबाई क्या थी? रुबाई जैसे मैंने बताया कि ये एक चतुर्पदी, 4 पद वाले छोटे छोटे छंद होते थे, जिसमें जिसका मूल जो विषय हुआ करता था, जिसकी जो विषय वस्तु हुआ करती थी, वह होती थी कि प्रीतम प्रेसी, इनके सौंदर्य का बखान। साथ में दूसरा जो रुबाई का जो विषय था वह था संरक्षक की प्रशंसा, यानी राजाओं की। जिस राजा के तहत रुदकी थे, समानी वंश के राजा के तहत, या अन्य लोग जिन्होंने रुबाई लिखी, वे लोग या तो
प्रेम या प्रीतम प्रेयसी के बारे में लिखते थे, या अपने संरक्षक राजा के बारे में उनकी प्रशंसा में लिखते थे, आलोचना में नहीं, ख्याल रखेंगे प्रशंसा में, और या साथ ही साथ अपने कुछ दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त करते थे। ये उसकी शैली होती थी। और गज़ल जो आज भी बहुत प्रचलित है, वे क्या हैं? छोटे काव्यात्मक गीत, उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में, नई फारसी भाषा में लिखे गए गीत। 11वीं शताब्दी आते आते केंद्र बदल गया था। साहित्य का केंद्र या सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र अब कहाँ चला था? गजनी। गजनी में इस्लामिक संस्कृति जो विकसित हुई, उस इस्लामिक संस्कृति के बारे में यदि हम बात करें तो ये तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि गजनी की भाषा नई फारसी थी। नई फारसी वहाँ की भाषा थी। गजनी साहित्यिक केंद्र था और उसका कारण क्या था? दरबारी लेखन। दरबारी लेखन का तात्पर्य यह है कि दरबार में जो लोग थे वो लोग लिखते थे। क्या लिखते थे? ये लोग दो चीज़ों पर लिखते थे, या एक तो पहली बात तो ये लिखते थे अपने संरक्षकों के गुणगान में, और फिर इसके साथ ही ये लोग उस समय का तत्कालीन इतिहास भी लिखते थे। तो दरबारी लेखन में राजवंशों के बारे में लिखने की यदि बात करें तो उसमें सबसे प्रसिद्ध नाम है फिरदौसी का शाहनामा, जिसमें राजवंश की प्रशंसा में काफ़ी कुछ उसने लिखा है। और फिरदौस क्या था? स्वयं दार्शनिक भी था, एक विचारक था, और उसमें वंश की कीर्ति, उसका प्रसार करने और उपलब्धियों का गुणगान करने का उद्देश्य होता था। सवाल ये आता है कि ये दरबार में ये विद्वान लोग और कवि लोगों को प्रश्रय कैसे दिया जाने लगा, क्यों दिया जाने लगा? दो कारण। दरबारी चमक दमक ने इन कवियों को, इन विद्वानों को आकर्षित किया। गजनी की भव्यता, गजनी का जो आलोक था, उससे प्रभावित होकर ये लोग यहाँ आए। और दूसरा था कि शासक वर्ग, जो राजा लोग थे, ये स्वयं चाहते थे कि ऐसे लोग हमारे यहाँ आएँ जो हमारे वंश का गुणगान करने के लिए, हमारे वंश की कीर्ति पताका फहराने के लिए कुछ लिखें। तो ये दो कारणों से गजनी एक तरीके से केंद्र बना था। इसके साथ ही हम थोड़ा सा देखें कि फिरदौसी का जो शाहनामा था, इसके बारे में यदि मैंने बात की तो मैं पुनः दोहरा दूं, राजाओं के बारे में, जैसा शाहनामा शब्द से हम समझ सकते हैं 30 वर्षों में लिखा गया राजाओं का जीवन चरित्र, और इसमें 50,000 पद हैं। कितने पद हैं? 50,000 पद। ईरान का इतिहास जो प्रारंभ होता है और उसके बाद अरबों की विजय होती है, ये जो सारी बातें हैं ये इस परिवर्तन काल के दौरान की बातें हैं। ईरान के इतिहास के प्रारंभ से लेके अरबों के द्वारा इस क्षेत्र की विजय और उसके बाद तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे विभिन्न तरह की पुस्तकों, विभिन्न तरह की लेखनी का उस समय उद्भव हुआ। आगे बढ़ें। मैंने आपको बताया कि ये पूर्व की ओर इनका प्रभाव बढ़ते जा रहा था, और परिणाम क्या हुआ कि पंचतंत्र जो भारत की पुस्तक है, कहानियों की पुस्तक है, उसका जो पहलवी संस्करण था, पहलवी संस्करण का अरबी अनुवाद हुआ। इससे पहले मैं बात करूं कि जो अगला लेखक जिसको हमको जानना है उसका नाम था इब्न नदीम। इब्न नदीम किस लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपको बताया एक पुस्तक विक्रेता के रूप में बगदाद में था, और ये प्रसिद्ध इसलिए नहीं कि उसके यहाँ बहुत सारी किताबें मिली या इसने बहुत सारी किताबें लिखी। इब्न नदीम याद रखेंगे इसलिए प्रसिद्ध है कि उसके यहाँ से पुस्तक विक्रेता होने के नाते पुस्तकों की सूची मिली है, फहरिस्त मिली है, और इसे हम कह सकते हैं किताब अल फहरिस्त। पुस्तकों की सूची भी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई है ऐतिहासिक दृष्टि से। इसमें कौन कौन सी पुस्तक हैं, जिसका कुछ पुस्तकों का जिक्र हमारे अपने अध्याय में है। एक है कलीला और दिमना। कलीला दिमना वो कहानी के दो पात्र हैं जो दोनों गीदड़ हैं, गीदड़, और ऐसा माना जाता है कि इस कहानी का प्रेरणा स्रोत वो पंचतंत्र है। पंचतंत्र का पहलवी संस्करण
पहला फारसी संस्करण जिसका अरबी में अनुवाद हुआ। वहाँ से प्रेरित होकर ये कलीला और दिमना नाम की पुस्तक लिखी गई, जिसका जिक्र उसकी फेहरिस्त में है, उस व्यक्ति की जिसका नाम है इब्न नदीम। दूसरी पुस्तक बहादुरी की, विजेता बनने की और साथ ही साहस की सिकंदर और सिंदबाद की कहानियाँ। इससे आप वाकिफ़ होंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी इसे पढ़ें। छोटी छोटी कहानियाँ हैं, पूरे एक हमारा सोचने का नज़रिया इन कहानियों को पढ़ने से बदल जाएगा। और बहुत सरल कहानियाँ हैं, बड़ी रोचक कहानियाँ हैं। सिकंदर और सिंदबाद की कहानियाँ, उनकी यात्राएं और यात्राओं में उनके द्वारा अर्जित किए गए अनुभव बड़ी लोकप्रिय रही है और इसमें साहस की कहानियाँ हैं। तीसरी जो पुस्तक है वो है 1001 रातें। 1001 रातें किस बात पर है? जैसा मैंने बताया कि 1001 रातें में जो पत्नी है वो अपने पति को प्रति रात, हर रात को एक एक कहानी सुनाती है और इस प्रकार 1001 रातें गुजारती है। उन कहानियों का संकलन है और ये कहानियों का मूल विषय क्या है? अलग अलग तरीके के व्यक्तियों के बारे में, अलग अलग तरीके की पर्सनालिटी, अलग अलग तरीके के व्यक्तित्व के बारे में इसमें अनुभव मिलता है। साथ ही एक किताब है किताब अल बुखाला, जहीज के द्वारा लिखी गई और इसमें भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दुखांत प्रेम या कायस की कहानियाँ आदि दी हुई हैं। दुखांत प्रेम जिसका मैंने पहले आपको जिक्र किया है। अल बुखाला की बात करें तो अल बुखाला की जो कहानियाँ हैं, इसमें जो कहानियाँ दी हुई जिसे जहीज ने लिखा है, तो इसमें मूलतः कहानियों में जो केंद्र बिंदु है वह लालच को लेकर बताया गया है। किसको लेकर? लालच। वैल्यू जो है वो वैल्यूज़ को बताने का तरीका, लालच को बताने का तरीका जो अपनाया गया है वह बड़ा रोचक है। कंजूसों के माध्यम से, कंजूस व्यक्तियों का माध्यम बनाते हुए उसमें कहानियाँ दी गई हैं और हर कहानी के अंत में लालच बुरी बला है या लालच के परिणाम आदि आदि पर एक तरीके से हमको नीतियाँ सिखाई गई हैं। साहित्यिक रचनाओं में अगला बिंदु इतिहास लेखन को लेकर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे खिलाफत के पतन के बाद, खिलाफत का पतन यानी अब्बासी वंश के पतन के बाद जब विघटन हुआ तो विभिन्न वंश सामने आए और इन वंशों की अपनी एक इच्छा थी कि इनके पूर्वजों के विवरणों को कोई लेखनी दे। इसमें बालाधुरी ने एक पुस्तक लिखी जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बालाधुरी अनसब अल अशरफ, अर्थात सामंतों का वंश, जिसमें सामंतों के बारे में उसने बताया है, शेख आदि के बारे में बताया है। दूसरी ऐतिहासिक पुस्तक, और इसमें क्या है मूल रूप से कि पूर्वजों की उपलब्धियां, पूर्वजों के द्वारा जो परंपराएं स्थापित हुई वो संरक्षित हैं और सुरक्षित हैं। और साथ ही उसमें ये भी दिया हुआ है या उनकी ज़रूरत इस बात की भी थी किताब लिखने के लिए, जिसके लिए शासक इन लोगों को प्रेरित करता था लिखने के लिए, उसका एक कारण ये भी था कि वे लोग वाकिफ़ होना चाहते थे शासन की तकनीक से, शासन कैसे चलाते हैं। इसका उदाहरण उनको इन पुस्तक के माध्यम से मिल जाता था और उनकी ये दरकार थी, ये तमन्ना थी कि आने वाले शासकों के लिए ऐसी ऐतिहासिक पुस्तकें लिखना फ़ायदेमंद इसलिए भी है कि ये किताबें उनके लिए रेफरेंस बुक बन सकती हैं, विभिन्न प्रशासन के को समझने के लिए, उसकी पद्धति को समझने के लिए रेफरेंस बुक का काम कर सकती हैं। बालाधुरी की पुस्तक के अलावा अगली पुस्तक जो है इतिहास के नज़रिए से यदि हम देखें कि ऐतिहासिक पुस्तक, उसका लेखक है ताबरी और पुस्तक का नाम है तारिक अल रसूल वल मुल्क। मुल्क है, मुल्क को आप क्या समझेंगे? मुल्क यानी वंश। रसूल से आप क्या समझते हैं? रसूल का अर्थ होता है पैगंबर को रसूल कहते हैं।
तो तारीख अल रसूल वल मुल्क मतलब पैगंबर और शासकों का इतिहास। तो इस प्रकार ये पुस्तक लेखन का प्रारंभ जब 7वीं शताब्दी से हुआ, कैसे यह विस्तारित होता गया, कैसे बढ़ता गया और विभिन्न नए नए आयाम कैसे जुड़ते गए, नए नए विषय कैसे जुड़ते गए, नई नई शब्दावलियाँ कैसे आईं और कैसे भाषा पनपती बढ़ती रही, इस पर हमने विस्तार से भी जाना। मुक़द्दसी की भूगोल पर पुस्तक और अल बरूनी की तहकीक हिंद, जिसमें वो भारत की वास्तविकता के बारे में आपसे हम सबको वाकिफ़ करता है, बताता है। इन सब के बाद अब हम थोड़ा एक आते हैं एक विद्वान का उद्धरण लेकर। उस उद्धरण को मैं पहले शब्द ब शब्द पढ़ना चाहूँगा कि वो क्या है, क्या लिखा है। तो थोड़ा मुझे गौर से सुनिए, उनकी पंक्तियों को मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जो इस प्रकार हैं। आदर्श विद्यार्थी। 12वीं शताब्दी के बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषयों के विद्वान अब्द अल लतीफ अपने आदर्श विद्यार्थी से बात कर रही हैं। ये आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है और वो क्या बात कर रहे हैं, अब चलिए हम इसको पढ़ते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप बिना किसी की सहायता के, केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें, चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पर भरोसा हो। मैं पुनः दोहरा दूं, मेरा अनुरोध है कि आप लोग बिना किसी सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें, चाहे आपको समझने की अपनी स्वयं की योग्यता पर बहुत भरोसा हो। उन्हें प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो, अध्यापकों का सहारा लें, और यदि आपके अध्यापक का ज्ञान सीमित हो तो जो कुछ भी वो दे सकता है उसे आप लें, उसे आप प्राप्त करें, जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक ना मिल जाए। आपको अपने अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जब आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ करने और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें, यानी उसे कंठस्थ करें और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें। मान लो कि पुस्तक खो गई और आप उसे गुमा देते हैं, छोड़ सकते हैं, तब पुस्तक कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। जीवनियों और राष्ट्रों के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। ये बात वो इतिहास के अध्ययन की ओर कह रहे हैं। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जीवनियों और राष्ट्रों के अनुभव का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से ये लगेगा कि पढ़ने वाला अपने अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रह रहा है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि इस अध्ययन का फायदा क्या होगा। मैं पुनः दोहरा दूं उनकी लाइन, इतिहास के अध्ययन से ये लगेगा कि पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रह रहा है, उनके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं, अपने को जुड़ा पाता है, उनके जुड़ा हुआ, उनसे संबंधित, और उनमें अच्छों और बुरों को पहचान है। अगली बिंदु, आपको अपना आचरण, अपना व्यवहार शुरू के मुसलमानों के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए। शुरू के मुसलमानों के आचरण के अनुरूप अपना व्यवहार बनाएं, इसलिए पैगंबर की जीवनी पढ़ो। अब ये देखिए एक और हिदायत धार्मिक बिंदु पर कि आचरण को ठीक रखने के लिए पैगंबर की जीवनी को पढ़ो और उनके पद चिन्हों पर चलो। आपको अपने स्वभाव के बारे में
अच्छी राय रखने की बजाय उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए। ये अगला बिंदु, स्वयं के स्वभाव पर अविश्वास रखो, स्वयं के स्वभाव पर विश्वास मत करो। अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पर लगाना चाहिए। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए उसकी हिदायतें कितनी महत्वपूर्ण हैं और एक आदर्श विद्यार्थी की परिकल्पना में कितनी सही बात उस काल में अब्द अल लतीफ ने कही है। आगे वे लिखते हैं, जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो वह ज्ञान के आनंद का मजा नहीं ले सकता। दूसरे शब्दों में इसकी यदि हम व्याख्या करें तो इसका अर्थ यह हुआ कि अध्ययन का दबाव होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो वह ज्ञान के आनंद का मजा नहीं ले सकता। यानी ज्ञान का आनंद लेना हो तो अपने ऊपर अध्ययन का, पढ़ने का दबाव बनाओ। जब आपने अपना अध्ययन और चिंतन मनन पूरा कर लिया तो अपनी जीभ को अल्लाह के नाम लेने के कार्य में व्यस्त रखिए। मैं पुनः दोहरा दूं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आज के विद्यार्थियों के लिए और वैसे ये सभी काल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब आपने अपना अध्ययन और चिंतन पूरा कर लिया हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी जीभ को अल्लाह के नाम लेने के कार्य में व्यस्त रखिए। यानी पढ़ने के बाद, पढ़ाई करने के बाद के बचे हुए समय में आप सतत रूप से अल्लाह का नाम लेते रहें और अल्लाह का गुणगान करते रहें। यानी अल्लाह को समर्पित रहें अध्ययन काल के से बचे हुए काल में। यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले, यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले तो शिकायत ना करें। ये जान लें कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वह पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाता है और उसके स्वामी का पता बता देती है। ज्ञान प्रकाश और कांति की किरण ज्ञानी पर चमकती रहती है और उसकी ओर संकेत करती रहती है। यानी यदि हमने ज्ञान प्राप्त किया है तो उस ज्ञान का प्रकाश जो है वो हमें एक तरीके से सदैव जीवित रखता है, क्योंकि कांति की किरण ज्ञानी पर चमकती रहती है और उसकी ओर संकेत करती रहती है, स्वामी का पता बता देती है। तो देखिए इसमें कई बिंदु उसने दिए हैं और जो अंतिम बिंदु है उस पर उसने जो बात कही है कि जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो वह ज्ञान के आनंद का मजा नहीं ले सकता। यानी दबाव होना जरूरी है। बिल्ड प्रेशर ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर दबाव बनाएं तभी आप अध्ययन करेंगे और अध्ययन का आनंद प्राप्त करेंगे। साथ ही खाली समय में हमेशा अल्लाह का, ईश्वर का नाम लेते रहें, आदि आदि। थैंक यू। हमने क्या समझा इस उद्धरण को पढ़ने के बाद? एक व्यक्ति है अब्द अल लतीफ, अब्द अल लतीफ, उसके द्वारा ये लिखा गया है अपनी पुस्तक में। ये बगदाद का रहने वाला था। अब्द अल लतीफ जो है वो बगदाद का रहने वाला था और 12वीं शताब्दी का व्यक्ति था। 12वीं शताब्दी आते आते देखिए कल्पनाओं की उड़ान कितनी बढ़ गई, सोचने की क्षमता कितनी बढ़ गई। उसी के मातहत इस पैराग्राफ का मैंने भी आपको जिक्र किया और उसको पढ़ा। यदि हम इसका विवेचन करें तो पाएंगे कि ये जो पैराग्राफ है ये एक आदर्श विद्यार्थी के लिए है। किसके लिए है? एक
आदर्श विद्यार्थी के लिए कि एक विद्यार्थी कैसा आदर्श होना चाहिए। तो अब्द अल लतीफ़ के द्वारा लिखित इस आदर्श विद्यार्थी पर दिए गए पैराग्राफ को यदि हम देखें तो इसके मूलतः 3 बिंदु हैं, इसमें 3 बातें इसमें आती हैं। पहला तो विज्ञान का अध्ययन कैसा हो। विज्ञान के अध्ययन की बात करते हुए एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर उसने टिप्पणी की है और उसने कहा है कि किताबें केवल हमारे लिए, नॉट ओनली बुक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस बट इवन टीचर्स, हमारे लिए केवल किताबें महत्वपूर्ण नहीं है, हमें यद्यपि सबको कंठस्थ कर लेना चाहिए। विज्ञान की जो व्याख्याएं हैं, विज्ञान की जो बातें हैं, उन्हें कंठस्थ जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ ही उसका कहना है कि हमें शिक्षकों का भी साथ उतना ही आवश्यक है। शिक्षकों का भी साथ हमें बहुत आवश्यक है, अर्थात वह शिक्षक की महिमा की ओर इशारा करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि एक आदर्श विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि विज्ञान की पुस्तकों को कंठस्थ करे और साथ ही साथ एक शिक्षक को वह इज्जत दे, अपने साथ ऐसे शिक्षक रखे जो उसे वो ज्ञान दे सकें। वैज्ञानिक अध्ययन पर उसके द्वारा दिए गए बिंदु के बाद हम देखें थोड़ा उसमें उसने क्या कहा है इतिहास के अध्ययन को लेकर। इतिहास के अध्ययन की बात करते हुए वो कहता है कि एक आदर्श विद्यार्थी को इतिहास का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये बात मैं 12वीं सदी की कर रहा हूँ और आपको याद होगा कि मैंने अभी कुछ देर पूर्व आपको बताया कि लगभग 11वीं सदी के आसपास इतिहास को लेकर तत्कालीन शासक, तत्कालीन लेखक जागरूक हो चुके थे और ऐतिहासिक दृष्टि से लिखी जाने वाली पुस्तकें प्रारंभ हो गई थीं। उसी इतिहास अध्ययन को लेकर अब्द अल अली का कहना है कि इतिहास पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि वो अतीत के साथ हमें जोड़ता है, पूर्व के साथ, हमारे पास्ट के साथ, भूतकाल के साथ हमें जोड़ता है। और ये जोड़ना आवश्यक क्यों है? जोड़ता है ठीक है, पर ये आवश्यक क्यों है? एक आदर्श विद्यार्थी के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका कहना है कि ये जो घनिष्ठ संबंध जो पैदा होते हैं, ये हमें इतिहास के अध्ययन में के माध्यम से अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं। क्या चीज़ें पूर्व में अच्छी हुई और क्यों हुई, क्या चीज़ें पूर्व में बुरी हुई और क्यों हुई, और अच्छे बुरे की पहचान कराते हुए वे आदर्श विद्यार्थी को इस बात के लिए तैयार करता है कि वह भूत में हुई अच्छी चीज़ों की पुनरावृत्ति भविष्य में करने का प्रयास करे। आप समझ रहे हैं? एक आदर्श विद्यार्थी के लिए इतिहास पढ़ना इसलिए आवश्यक है अब्द अल लतीफ़ के अनुसार कि वह इतिहास पढ़ते हुए अच्छी चीज़ों की पुनरावृत्ति कर सके और बुरी चीज़ों को रोक सके, बुरी चीज़ों की पुनरावृत्ति से दूर रहे। साथ ही उसका कहना है कि ये अच्छे बुरे व्यक्ति की पहचान से भी उसे वाकिफ़ कराता है। यानी कुल मिलाकर अच्छे और बुरे की पहचान। तीसरी बात जो अब्द अल लतीफ़ इस पैराग्राफ में लिखते हैं कि आपको विज्ञान अध्ययन करना है। वैज्ञानिक अध्ययन किस लिए? कैसे? कंठस्थ करके। वैज्ञानिक अध्ययन किस लिए? अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, और साथ ही गुरुओं की ज़रूरत पर भी, महत्ता पर भी बात करता है। दूसरा ऐतिहासिक, यानी इतिहास के अध्ययन पर उसने टिप्पणी की। और तीसरा उसने कहा है कि एक आदर्श विद्यार्थी को पैगंबर की जीवनी का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। यानी उसने एक आदर्श विद्यार्थी के लिए ये धार्मिक पहलू पर भी के विकास पर भी जोर दिया है। वैज्ञानिक सोच, ऐतिहासिक वार्धक्य और धार्मिक विकास। तो धार्मिक पहलू पर भी जोर देने का प्रयास अब्दुल अल लतीफ़ ने किया है और अपने आदर्श विद्यार्थी की परिभाषा में इस बात को समाहित किया है कि ये 3 तत्व
आवश्यक हैं किसी व्यक्ति को, किसी को आदर्श विद्यार्थी बनने के। और विद्यार्थी से उसका तात्पर्य है लर्नर, जो सीखे, विद्या अर्जित करना है, ज्ञान अर्जित करना है। तो हमें ये तीन के विद्यार्थी का अर्थ उसका ये नहीं है छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे। विद्यार्थी से उसका तात्पर्य है वे लोग जो ज्ञानार्जन करना चाहते हैं। तो ज्ञानार्जन करने वालों के लिए उसने ये बातें सामने रखी हैं।